चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए तैयार नहीं है। पार्टी नेताओं में आपसी मंथन के बाद अब एक नई रणनीति तय की गई, जहां तीसरी सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और ऐसे में 7 विधायकों की कमी इसके पीछे वजह बताई जा रही है। तो बता दें कि राज्यसभा की 3 सीट खाली होनी है, 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। अभी फिलहाल जो तस्वीर निकल कर आई है वो ऐसी ही समझ में आ रही है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है फिलहाल कि तीसरी सीट पर बीजेपी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और ऐसे में आपको बता दें कि 7 विधायकों की कमी इसके पीछे वजह बताई जा रही है, जिससे अभी स्पष्ट हो गया है कि राज्यसभा की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस रहेगी। इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर पहले चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर फोकस है, लगातार इस पर मंथन चल रहा है कि कैसे सीट को भी अपने पाले में लिया जाए, लेकिन अब एक नई रणनीति के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, जैसा कि खबरें मिल रही हैं कि तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ही नहीं उतारने वाली। देखिए शिवांगी, दरअसल स्थितियां कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि दतिया की सीट खाली हो गई है, मल्होत्रा श्योपुर वाला मसला अभी उलझा हुआ है, निर्मला की सीट पर अभी अंदेशा है। तो इसलिए लग रहा था कि 3 विधायक तो ऑलरेडी कांग्रेस के कम है, ऐसे में 4 की और जरूरत होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 4 अपनी तरफ करने में, या कुछ 4 ऐसे कांग्रेस के विधायक होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी बड़ी रणनीतिक तौर पर काम करती है, अनावश्यक कोई ऐसा स्थिति पैदा नहीं करना चाहेगी जिसमें तीसरी सीट पर भी वो चुनाव लड़े। तो अभी जो गिनती दिखाई दे रही है उसके हिसाब से तो लगता है तीसरी कांग्रेस के खाते में ही जाएगी, क्योंकि यदि हम संख्या बल के आधार पर बात करें, 58 विधायक जिसके पास होंगे उसके खाते में 1 सीट जाएगी, तो 2 सीट तो बीजेपी को ऑलरेडी मिलना ही है। तीसरी सीट जहां दिग्विजय सिंह जिस पर राज्यसभा सदस्य वो खाली होगी, तो किसके पास जाएगी। तो इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है, जो खबरें हैं मेरे पास सूत्रों के हवाले से, कि एक बड़ा मंथन चिंतन हुआ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, और दिल्ली भी नहीं चाहता है कि तीसरी सीट पर चुनाव लड़ा जाए। तो अब लगभग बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि तीसरी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, 2 सीट उसके खाते में जाएगी। चौथी की एक चर्चा और चल रही कि एल मुरुगन चुनाव जीत जाते हैं तमिलनाडु से, तो फिर वो सीट भी खाली हो जाएगी, तो फिर उस तीसरी तो ऑलरेडी बीजेपी के पास चली ही जाएगी, लेकिन वो चौथी सीट की मैं बात कर रहा हूँ, पद खाली हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी हम ये कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि तीसरी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी बीजेपी के राज्यसभा से 2 लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश से 1 कांग्रेस के खाते में जाएगा, और कांग्रेस के लिए राहत भरी बात होगी कि यदि बीजेपी ऐसा नहीं करती। लेकिन आप अच्छी तरह जानती, राजनीति में समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती। अब कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इसमें फिर पीछे भी हटेगी। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी, और अभी कहीं ना कहीं ये सीट गेन करने के लिए कांग्रेस ने भी जद्दोजहद शुरू कर दी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस सोच रही है कि कमलनाथ को उम्मीदवार बनाए, लेकिन अब देखना होगा, ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण के लिए।